उपदेश दिया। तो यहां पर लगा, यहां पर हिरण्यकश्यप को लगा कि कहीं ये तो महाराज ये भक्ति का रोग बीमारी कहीं पूरे गांव में ना फैल जाए। कई लोगों को इसकी भी समस्या रहती, कई सारे भजन कीर्तन करने वाले हो गए, बकरे का क्या होगा भाई? पूरा गांव पूरा नगर ही भाई, कई लोग कई कई कीर्तन होता है गांव में, होता है इधर भी कहीं होता है, कहां होता है? पेनकुफर में करते तुम लोग, वाह जी। तो कहीं पूरा नगर कीर्तन में ना लग जाए, कहीं पूरा नगर कीर्तन में ही ना लग जाए, तो कई लोगों को तो उसकी भी समस्या रहती है। कहीं सारा नगर कीर्तन में लग गया तो क्या होगा? तो ये जो हिरण्यकश्यपु टाइप के लोग होते हैं, इनको बड़ी समस्या रहती है। इनके राज्य में कीर्तन करना भी महाराज अपराध है। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तब तो हथकड़ी तैयार थी। हथकड़ी माने पुलिस वाले पहुंच जाएं, तुम कीर्तन मत करो, बंद कर दो है। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी और हाथ में माला फिरे तब तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी और कीर्तन करने के बदले तब कंठ में तलवार थी। ये प्रहलाद जी के साथ घटा है। तो भक्तों के साथ अक्सर यही होता है हमारे, और सच्चा जो भक्त होता है उसके साथ यही होना है। सच्ची भक्ति जीवन में आए तो लगभग यही होगा, क्योंकि भगवान भी ठोक बजाकर लेते, खूब परीक्षा करके लेते। सैनिकों को कहा बंदी बनाओ, इस दुष्ट को बंदी बनाया। पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया, मारने के लिए तो सब प्रयास किए, तो पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया। फिर सुलाया कंटकों पर जिस्म सारा छिद गया, भर के प्याला भी हलाहल का पिलाया, वो पी गया। मौत के हर तोर बालक लड़कर भक्त बालक जी गया। मतलब मारने का प्रयास किया, विष पिलाया, ऊंचे पर्वतों से फेंक कर गिराया, जल में डुबाया, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि ये प्रहलाद मरे तो मरे भी कैसे। अब इसके समझ नहीं आ रहा है कि ये कीर्तन भी करता है, सत्संग भजन भी करता है, और ये कैसे मरेगा। तो अचानक हिरण्यकश्यप को अपनी बहन की बात याद आ गई, परीक्षित, क्योंकि इसकी बहन है होलिका और उसको वरदान मिला है कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। इसलिए गया और जाकर के होलिका से प्रार्थना करी। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को तू फौलाद कर। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को तू फौलाद कर। आग में जलती नहीं तू, याद वो आशीर्वाद कर, और खाक में अपनी गोद में लेकर अब मेरी औलाद कर। तू नहीं जलती अग्नि में, तो ऐसा कर मेरे बेटे को खाक करने के लिए तो मेरी औलाद को अपनी गोदी में ले। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिटाकर दिल को तू फौलाद कर। आग में जलती नहीं तू, याद वो आशीर्वाद कर, खाक अपनी गोद में लेकर मेरी औलाद कर। इतना सुनकर भी ना बालक को जलाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है, फिर क्या बताती होलिका। यदि इतना कहने पर भी होलिका कुछ ना करती महाराज, तो भगवान के भजन का असर क्या है, भगवत भक्ति का असर क्या है, तो भला होलिका कैसे सबको बताती। चिता तैयार हुई, लकड़ियां इकट्ठी करी गई और चिता में आग लगाई, और होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। जलती नहीं थी महाराज होलिका को, इसलिए होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में, फिर प्रहलाद जी को गोदी में लिया। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में और होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़कर वैकुंठ से तब भगवान आया गोद में। साक्षात वैकुंठ छोड़कर नारायण को प्रकट होना पड़ा।
ये अचंबा भी अपने भक्तों को ना दिखाती होलिका, अरे हरि के भजन का भी तो कुछ असर है, भला क्या बताती होलिका। भगवत भजन का असर क्या है। आग की शोला जनी, आग की शोला जनी प्रहलाद पर निष्फल गई, दुर्जन की हुई हर तरकीब अब उल्टी चल गई। थे जलाते जिसको उसके सर से तो आफत टल गई, जो जलाने वाली थी अफसोस आज तो वो खुद ही जल गई, आज तो वो खुद ही जल गई। वो जलाने वाली थी, जलाने वाली खुद जल गई। महाराज हरि विमुख होकर ना इतना दंड पाती होलिका, अरे हरि के भजन का क्या असर है, भला क्या बताती होलिका। भगवान के भजन का भी अपना असर है महाराज। लेकिन सत्यता यह नहीं। पूज्यपाद बिंदु जी लिखते हैं इतनी बात सत्य नहीं है। होलिका में, होलिका जाहिर में बदनाम खोटी हो गई, होलिका जाहिर में तो वो बदनाम खोटी हो गई, हाँ मगर या तन में उसकी उच्च कोटि हो गई, क्योंकि हरिजन पर वो निछावर आज बोटी बोटी हो गई। भक्तों के दीर्घ बंधु की तो आज वो सच्ची कसौटी हो गई। गरना उस प्रहलाद पर अपना जीवन लुटाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है प्यारे, क्या बताती होलिका। होलिका का उद्धार हुआ, वस्तुतः उसका उद्धार हुआ। उस राक्षस देह में भी उसकी उच्चकोटि भगवान ने दे दी, क्योंकि परमात्मा के द्वारा उद्धार हुआ। तो ऐसा उद्धार पाकर आज होलिका को परम पद मिला। और महाराज गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, अब हम इनको पढ़ाएंगे तो शायद इसके समझ आ जाए। तो हिरण्यकश्यप कहता है भाई तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, पहले इससे पूछ कहां रहता है तेरा नारायण। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी क्रोध मत करो, जगत संसार में त्रिभुवन में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं, कण कण में उसी की सत्ता है, जहां ढूंढो कण कण में रहता है। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि हरि को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि हरि को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा, पाना है यदि। कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आश्रय, कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आश्रय। कहने का मेरे इतना केवल समझ लो आश्रय। कहने का मेरा इतना केवल समझ लो आश्रय। आंखें हैं कर तुम्हारी प्रेम का जलाशय, आंखें हैं कर तुम्हारी एक प्रेम का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा, प्रेमाश्रु में नहाता, रसधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। कण कण में रहता है, खंबे में है तो सहज स्वभाव से निकल पड़ा, हाँ महाराज कण कण वाला खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यप खंबे को मारने के लिए दौड़े और उसी समय खंब को फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, भयंकर गर्जना करते। और इतनी भयंकर गर्जना भई कि अगले ही क्षण में हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया। तो भयंकर फिर युद्ध हुआ और शाम का संध्याकालीन समय हुआ तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, उठा करके घर की दहलीज पर खड़े हो गए, उठाकर अपनी जगहों पर पटक कर कहा अरे दुष्ट तेरा वध करूंगा। तो वो कहने लगा आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वर मांगा है। क्या वर मांगे हो? कहते ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते बेटा ना दिन है ना रात है, दिन भी है रात भी है, क्योंकि संधि का काल है। मार तो आप हमें फिर भी नहीं सकते। मैंने वर मांगा है ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं। भगवान कहते तू ना अंदर है तू ना बाहर है, क्योंकि मैं ही दहलीज पर हूं। तो ना घर अंदर है ना बाहर है,
लेकिन आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वर मांगा है, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं। भगवान कहते देख ऊपर, कहते आसमान, देख नीचे तो धरा धरती, तू है अधर में बीच में जगह पर लटका। लेकिन मार तो आप हमें फिर भी नहीं सकते। मैंने वर मांगा है, ना किसी नर से मरूं ना किसी पशु से मरूं। भगवान कहते बेटा तू मुझे ही देख ले, अब मैं तुझे ढंग से आदमी दिखाई देता हूं कि पशु। नीचे से देखा तो साक्षात नीलांबुज श्याम कोमलांगम, और मुखमंडल का दर्शन किया तो बब्बर शेर। बोले नरसिंह भगवान के। भयंकर गर्जना। कहने लगा आप हमें फिर भी नहीं मार सकते, मैंने वर मांगा है, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से। तो भगवान कहते तेरे लिए नाखून काफी है, तेरा पेट विदीर्ण करके, पेट फाड़ कर तेरा वध करूंगा। कहने लगा मार तो आप हमें फिर भी नहीं सकते, क्यों? मैंने वर एक और मांगा है। भगवान कहते बड़ा भिखमंगा है, क्या वर मांगा है? कहते मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान कहते बेटा ये 13वां महीना है तेरे लिए। अंग्रेजी बच्चों से पूछो कितने महीना होते, कहते 12। इनको कोई 13वां भी होता है तो इनको खबर ही नहीं है। 13 महीने कौन सा? कहते हैं अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास। भगवान कहते तेरे लिए बनाया, ये 13वां महीना तेरे लिए। कहने लगा आप हमें फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने वर मांगा है ब्रह्मा के द्वारा बनाई सारी सृष्टि में मैं किसी के हाथ से ना मरूं। भगवान कहते बेटा मैं ब्रह्मा जी का मैन्युफैक्चर भी नहीं हूं, तो थोड़ी गलतफहमी और भी निकाल दे। मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, ब्रह्मा भी जिसकी नाभि के कमल से प्रकट होता है। मैं तो आदि नारायण हूं। नारायण का नाम सुना महाराज तलवार छूट गई, और भगवान ने पेट फाड़ करके तब हिरण्यकशिपु का वध किया। बोले नरसिंह भगवान के जय। इतने कुपित हुए, इतने क्रोध में थे कि सारा ब्रह्मांड थर थर कांप रहा है। भगवान का क्रोध शांत कैसे हो? शंकर गए, ब्रह्मा सब गए महाराज, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। और अंत में जब प्रहलाद सन्मुख हो गए, ध्यान देना, छोटा सा बालक 7 वर्ष का, 6-7 वर्ष का, और उस नन्हे से बालक को देखकर भगवान के अंतःकरण में, हृदय में प्रेम वात्सल्य झरझर कर बहने लगे। नेत्र सजल हो गए माई बाप। भगवान का गला भर आया, और तब वो प्रेमाश्रु को टपकाता टपकाते मेरे माधव, मेरे नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद को गोदी में उठाया, छाती से लिपटाया महाराज, छाती से लगाया, सर पर हाथ घुमाकर जीभ से चाटना प्रारंभ किया। क्योंकि पशु अपने बच्चे को, शावक को, सिंह अपने शावक को प्रेम करता है तो चाट कर, गाय बछड़े को प्रेम करती है तो चाट कर, इसलिए मुख है सिंह का। तो सिंह भगवान नरसिंह ने हाथ सर पर घुमाया, जीभ से चाटना प्रारंभ किया, और सजल नेत्रों से छाती से लिपटाकर रोने लगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगे। सुखदेव कहते हैं परीक्षित देख लो, ऐसा ब्रह्म जगत में नहीं होगा, त्रिभुवन में। देखा है कभी? भगवान के आगे हाथ जोड़ने वाले करोड़ों भक्त, लेकिन कभी भगवान भक्त के आगे हाथ जोड़कर के प्रभु बेटा मुझे क्षमा कर, ऐसा तो चरित्र केवल भगवान नरसिंह का है। और परीक्षित आज भगवान हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे हैं, भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। बोले प्रभु प्रिय कोमल अंग तिहारे, हाय असुरन ने मारे मम नाम एक गाने से। गिरी से गिराए जल में डुबाए, कोई कसर ना राखी सताने में। उर से लगाए, उर माने छाती, उर से लगाए लिपटाए प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा कर मेरे लाल मोहे देर भई आने में। मुझे क्षमा कर, मेरे आने में देर हुई है। भगवान कहते नहीं नाथ, आप करुणा स्वरूप हैं, आप भक्त वत्सल है। ये तो नाथ कहाँ तो मैं अबोध अज्ञानी बालक, कहाँ तो मैं दैत्य तमोगुण रजोगुण प्रधान, मैं अधम पापी, कहाँ मेरा ब्रह्म निर्गुण निराकार। और आज मुझ जैसे अधम पापी का उद्धार करने के लिए नाथ खंभ को फाड़कर आप नरसिंह स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान के। आपकी करुणा है, ये आपकी कृपा है। तो भगवान कहते हैं तो बेटा मैं तुझे कुछ देना भी चाहता हूं, मैं चाहता हूं तू प्रसन्नता से कुछ मांग। तो प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आपने भी दुकानदारी शुरू कर दी,
लेन देन तो व्यापारी में होता है, कुछ दो तो कुछ लो। ये लेन देन व्यापारी का काम है, प्रेम में देना होता है। प्रेमी तो लेना जानता ही नहीं। प्रेम तो केवल समर्पण का नाम है, प्रेम त्याग का नाम है। प्रेम समर्पण है, त्याग है। तो भैया जहां विश्वास है, जहां संवेदनाएं हैं, जहां त्याग है, जहां पूर्ण समर्पण है, उसी का नाम प्रेम है। तो नाथ ये मांगने का तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं मैं खुशी से देना चाहता हूं। मांगना भी पड़े तो प्रहलाद की तरह मांगिए महाराज। प्रहलाद कहता है हाँ नाथ, देना चाहते हैं तो इतना बर दो कि जीवन पर्यंत ये मांगने की आदत प्रहलाद के जीवन से चली जाए। कभी किसी से प्रहलाद कुछ ना मांगे, मांगा भी तो ऐसा मांगना नहीं चाहिए। प्रेम में डिमांड नहीं होती, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण होता है। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, ये प्रेम है। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने देखा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। प्रभु यदि आपने देख लिया तो हम मशहूर हो जाएंगे। तो मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने देखा तो मशहूर हो। जिसको भगवान ने देखा मशहूर कर दिया। अजामिल को देखा, गजेंद्र को देखा, गणिका को देखा, गीद निखाद राज को देखा महाराज। उनको, उन बंदर भालुओं को भी भगवान ने प्रसिद्ध कर दिया। मैं अगर देखूं तो देखूं, पर तुम ना मुझको देखना, अगर तुमने देखा तो मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, क्योंकि अगर तुमने चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। इतने में नहीं रुके, आगे कहते हैं मैं अगर मांगू, हो सकता है कभी दुख में हूं, तकलीफ में हूं और उस समय कुछ मांगना भी पड़ जाए, तो मैं अगर मांगूं तो कुछ ना देना तुम मुझे, क्योंकि फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, फिर मजदूर हो जाऊंगा। ये मांगना तो मजदूरी है महाराज, ये लेन देन मजदूरी का काम है। प्रेमी मांगता थोड़ी है, प्रेमी तो त्याग करता है, समर्पण करता है। मैं अगर मांगू, हो सकता है मैं अगर मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, क्योंकि फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़फूं तो दीर्घ से बिंदु ना टपकाना तुम, कहीं तुम्हारी आंखों से दूर ना हो जाऊं मैं। ऐसा मांगेगा प्रहलाद जी, मांगे महाराज। और आज भी यदि आपके पास धैर्य है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो परमात्मा आज भी कण कण में। सुर अनेक फिरे कण मागत, पे पद सुर सो स्वाद कहां, तुनिताल मजीरा बजाते फिरे, पर मीरा मतवारी सी चाल कहां। राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहां। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहां। भगवान कण कण में है, लेकिन कोई प्रहलाद जैसा तो चाहिए महाराज, जिसका दृढ़ निश्चय हो, पक्का भरोसा हो। तो ऐसा कोई प्रहलाद हो जाए तो भगवान आज भी खंभ में है, कण कण में है, प्रकट होगा। वो तब भी दयालु था, मेरा माधव, मेरा कृष्ण आज भी कृपालु है महाराज। उनकी करुणा में तब कमी नहीं थी, उनकी करुणा में आज भी कमी नहीं है। हमारी पात्रता में, हम में कमी है। बुरा ढूंढन को मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, पर अपने मन को खोजा तो पता चला मुझसे ही बुरा ना कोई। खुद को कभी ढूंढ नहीं पाए, हम ही थे भूले, हम ही में भूले, और हम ही को ढूंढना हम ही चले। हम ही में ढूंढा, हम ही ने ढूंढा, और हम ही में ढूंढकर तब हम ही को पाया। तो मिला भी हम में हम, तो हम खुद में ढूंढे। तो चलिए, उनकी करुणा, वो दयालु कृपालु भगवान है।